मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकवाद से चलता है और आज के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी इस झारखंड राज्य में लोक लाज को भूल गई है और अपने स्वार्थ के कानून से ऊपर उठकर जो कुछ भी करना चाहिए वो करने के लिए आतुर रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव का प्रथम दौर का नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरे देश की जनता इस चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन झारखंड राज्य में जब से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चल रही है, तब से आए दिन एक से एक प्रकार की घटना होती रहती है तो कभी किसी लोगों ने सोचा नहीं होगा, सोच भी नहीं सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ है वो सब करके दिखाने के लिए लोग आतुर रहते हैं। अभी हाल के दिनों में इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद उससे पहले चाहे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जब भी होता हो तो स्वाभाविक है कि समय के अभाव में सभी राजनीतिक पार्टियां हेलीकॉप्टर से विभिन्न चुनावी दौरे पे जाते हैं, अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं। और अभी तक जो देखने को मिला था कि एयरपोर्ट से ही लोग टेक ऑफ करने का काम करते थे और लैंडिंग होने का काम करता था। लेकिन रांची एक ऐसा उदाहरण है कि रांची में हेलीकॉप्टर रांची एयरपोर्ट से न उड़ करके एक अलग से पॉइंट बनाने की लोगों ने काम किया है। डीसी और एसडीओ के समर्थन से, उनके अनुमति से खेल गांव में एक अलग लैंडिंग का प्रावधान करने का काम किया है। वहीं से इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ भी करता है और रात में शाम में लैंडिंग भी करता है। आप सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में या जहाज में चढ़ने से पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई प्रकार की सुरक्षा के दौर से लोगों को गुजरना पड़ता है और हर प्रकार की चेकिंग भी की जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोण से चेकिंग की जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग जेल में कांग्रेस आरजेडी भ्रष्टाचार की जननी है। इस देश में, इस राज्य में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा है उसमें तीनों दलों का बहुत बड़ा योगदान रहा इस राज्य में। जब जब इनके समर्थन से सरकार चलती है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से इस क्षेत्र की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। अब हेलीकॉप्टर से वहां जा रहे हैं, न कोई चेकिंग करने वाला, न कोई देखने वाला है, और देखने वाला चेकिंग करने वाला भी है तो उन्हीं के पदाधिकारी, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, वहां जो व्यवस्था में प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं, इन्हीं के द्वारा पदस्थापित किए पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसमें कहना चाहता हूं कि उस हेलीकॉप्टर द्वारा किस प्रकार से क्या क्या चीजें वो ले जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं, उस संदेह के घेरे में है। जनता जानती है कि इस प्रकार की व्यवस्था बना करके लोग क्या करते होंगे, कोई नहीं कर सकता है। आप सभी लोग जानते हैं। और डीसी और एसडीओ साहब, मैंने खुद मोबाइल में बात किया, हमने कहा कि इस प्रकार की नई व्यवस्था बनाने का कहां से आप लोगों ने नियम बनाया है, और यदि नियम बनाया है तो हम लोग को भी इसकी कॉपी देने का काम करिए। कौन सा नियम के तहत एयरपोर्ट बगल में डीसी मुख्यालय और मुख्यमंत्री जी के आवास से, मुख्यालय से मैं समझता हूँ 5 किलोमीटर की दूरी में एयरपोर्ट है और इनके आवास, मुख्यमंत्री जी या अन्य मंत्रियों के आवास से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी वहां पर खेल गांव है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना समय का अंतर हो सकता है। उसके बावजूद भी अलग से एयरपोर्ट में न जाकर के खेल गांव में नया से लैंडिंग और टेकऑफ का व्यवस्था कराना बिल्कुल संदेह के घेरे में है। और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे डीसी हो, एसडीओ हैं, उनके भी क्रियाकलाप पे संदेह होता है कि इनके मिलीभगत से कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी भी इस चुनाव में व्याप्त
धांधली करना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक करके झारखंड में आतंक फैलाना चाहता है और प्रशासनिक पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर या डरा धमका करके अपने मनोनुकूल काम कराना चाहते हैं, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था करके लैंडिंग और टेक ऑफ हेलीकॉप्टर का व्यवस्था करके ये दिखलाने का काम किए हैं कि पदाधिकारी को अपने संरक्षण में लेकर के वो गलत काम कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को हमें कहना चाहते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान कि सरकारें आती है जाती हैं, आप इस प्रकार का एक पक्षीय काम करने का कार्य नहीं करें। इसके अनेकों उदाहरण है कि इस प्रकार के पदाधिकारी जो सत्ता के संरक्षण में आकर के उसके प्रभाव में आकर के यदि गलत काम करते हैं तो गलत काम का अंजाम एक न एक दिन बुरा होता है। और निश्चित रूप से पदाधिकारियों का जिस प्रकार के कृत्य में शामिल है उसका अंजाम बुरा होगा। हमारा विधि प्रकोष्ठ का विभाग कल ही चुनाव आयोग झारखंड में जाकर के आपत्ति दर्ज कराया है और हम लोग केंद्र में भी चुनाव आयोग पर जाकर के इस प्रकार की घटना की जानकारी देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके नियमानुकूल लैंडिंग और टेक ऑफ का व्यवस्था करने का काम करेंगे, कष्ट करेंगे। यही आग्रह करके वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट में जगह नहीं था, इसलिए हम लोग ये भी है कि एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है वो तय करती है और एयरपोर्ट राज्य सरकार के हिस्से में नहीं आता है। तो ये तो आपको आपके हिस्से में नहीं आता है, आप जहाँ तहाँ अपना घर से हेलीकॉप्टर उड़ा दीजिए। आपकी सरकार है, आप अपने आप को हिसाब से अपने आंगन से उड़ा लीजिए, कहीं से उड़ा लीजिए। आप सवाल नहीं रहे हैं कि एयरपोर्ट, देखिए वो गलत बयानी दे रहे हैं। एयरपोर्ट में भरपूर जगह है, सारे दलों के वहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है, टेकअप होता है। आज से पहले इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं दिखी थी। हम लोग का भी दो हेलीकॉप्टर यहाँ से चल रहे हैं और राष्ट्रीय नेता भी अलग से स्पेशल विमान से हेलीकॉप्टर छाड़ने का काम कर रहे हैं। इनको एयरपोर्ट में जगह मिल जा रहा है और कांग्रेस जेने में राजनीति के लोगों को जगह नहीं मिल रहा है। पहले आप वहाँ अप्लाई करके देखते हो, आप मानते हैं कि आपको जगह मिलता है कि नहीं मिलता है। जगह जब नहीं मिलता तब इस तरह की बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के नेताओं को बोलना चाहिए। झारखंड की जनता इनके चाल चरित्र चेहरा को अच्छे प्रकार से जान चुकी है, देख चुकी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको दिखाने का काम करेगी कि क्या आप करते क्या नहीं करते। आपके मंसूबे को जानती है जनता। आदित्य जी, जेएमएम ने 4 सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से कि सरना कोर्ट पर क्या स्टैंड है और अधिकार आप लोगों ने क्यों खत्म कर दिया, मानकी मुंडा व्यवस्था क्यों खत्म कर दिया, कोल बेयरिंग एक्ट क्यों खत्म किया और एचईसी क्यों बर्बाद किया जाता है। देखिए एचईसी का जहाँ तक विषय है, बर्बाद करने के बाद जहाँ तक कांग्रेस के समर्थन से जब नेतृत्व में जब इस देश में सरकार चल रही थी उसी समय एचईसी का स्थिति चरमराया था और अगर उनका दिया हुआ देन है कि आज एचईसी इस मुकाम तक पहुंचा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है तो सभी सबका साथ सबका विश्वास के भाव से 140 घरों के दरवाजे पर लोगों के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचाया और एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जिस दरवाजे पर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके दरवाजे में दस्तक नहीं दिया हो। प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक नरेंद्र मोदी जी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके दरवाजे पर दस्तक देकर के लोगों का कल्याण करने का काम किया। अन्य प्रकार के जो विषय है निश्चित रूप से आने वाले समय में यही एक प्रधानमंत्री है, यही भारतीय जनता पार्टी है जो करती है। इनके जैसे ठगरे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते, नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो संकल्प पत्र में जारी होता है उसको पूरा करने का काम करते हैं। गन्ना दर को लागू करने की गारंटी क्यों नहीं देती बीजेपी? देखिए विषय है, निश्चित रूप से यदि कुछ कर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही कर पाएगी। इन लोगों को पूछिए ना, तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी लोगों को, इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। 2.5 वर्ष सरकार बनने के बाद कितने लोगों को पेट्रोल सब्सिडी मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, कितनों किसानों को मुफ्त में बिजली मिली, कितने किसानों को 2 लाख ऋण दिया, कितने लोगों को 4 कमरे का मकान मिला। पूछिए इनसे क्या हुआ इनके बाद, इनके घोषणा, इनका वादों का। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.